A very, very good morning to all of you. नेकपाल कैमरा थोड़ा ठीक करना है, चैट चालू करनी है। क्या आप सब ठीक ठाक हैं? सब कुशल मंगल चल रही है और आप लोग सीए फाउंडेशन में अभी भी पास करके आए। अब आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है सीए इंटरमीडिएट की, और सीए इंटरमीडिएट की यात्रा तो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है फाउंडेशन से। फाउंडेशन में आपका बेस बिल्ड हुआ था, तो इंटरमीडिएट में पूरा इंटरमीडिएट, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो कॉस्टिंग है, चाहे वो लॉ है, यहां आप ना एप्लीकेशन सीखोगे। एप्लीकेशन मतलब एक रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसको आप सीखने वाले हो इन केस ऑफ इंटरमीडिएट। नेकपाल आप इधर देख रहे हैं क्या? इधर देखिए नेकपाल, इधर। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और इस एप्लीकेशन के बाद फिर सीए फाइनल भी आएगा, और सीए फाइनल के अंदर जो है आपके पास वहां पर एप्लीकेशंस इंड एएस बेस्ड है। तो यानी कि फाइनल एक आपका एक लास्ट पड़ाव होगा, और आप इस समय सेकंड पड़ाव पर आ गए हैं। और सेकंड पड़ाव में आप लोग क्लासेस जो कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में एक तो अकाउंट्स की कर रहे हैं, बाकी और भी कर रहे होंगे। और मैं आपको यहां पर इंटरमीडिएट की अकाउंट्स के लिए पढ़ाने के लिए आया हूं। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, और इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरी चैट में कोई चैलेंज चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी ठीक कर रहे हैं। तो आपको इस समय दिखाई दे रहा है मेरा ये आईपैड, और हम इसके अंदर आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट। ग्रुप 1। नेकपाल आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, फटाफट करो। एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो ये पेपर कैसा पेपर है? एडवांस्ड अकाउंटिंग। देखो नाम से तो ये लिखा हुआ है नाम में ये लिखा हुआ है एडवांस्ड। एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है। मैं अगर इसका नाम दूं तो मुझे लगता है इसका नाम होना चाहिए सिंपल अकाउंटिंग। तो यानी कि आपके पास ये जो है, दिस इज बेसिकली वेरी वेरी सिंपल अकाउंटिंग। नाम इसका एडवांस है, तो क्या कर सकते हैं? आवाज कम करो नेकपाल। तो हम अपने पास एडवांस्ड अकाउंटिंग को 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। नेकपाल आवाज पहले कम करोगे, बीच में आप बोलोगे तो दिक्कत है मुझको। तो नेकपाल बीच में बोल रहे थे, मैंने कहा चलो चुप हो जाते हैं, मैं चुप हुआ, नेकपाल भी चुप हो गया। ठीक है। एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो आपके पास पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 30 मार्क्स के आपको MCQ आने हैं। और ये जो MCQ हैं, इसके अंदर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। इसका मतलब आपको 30 मार्क्स के तो मैंडेटरी MCQ हैं, तो इसका मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है बात हमारे पास 70 मार्क्स का जो पेपर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि पेपर में आपके पास सारा कंटेंट आपको हाथ से लिखना है। MCQ में तो आप बस गोला लगा देते हो, इसमें गोला नहीं लगाना। आपने इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपने काम करना है, जिसके अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, वो कंपलसरी होगा। और ये कितने मार्क्स का होगा? ये 14 मार्क्स का होगा। ठीक है।
इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है। तो मेरा चैट स्टार्ट हो गया है। आप में से जो बच्चे मुझसे चैट करना चाहें चैट कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है असरा का। इसके अलावा हमारे पास आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं, 14 मार्क्स ईच। यानी कि आपके पास यहां पर कितना हो गया, दिस इज फॉर 56 मार्क्स। तो यानी कि 56 मार्क्स के लिए आपको और भी काम करना है। फॉर 56 मार्क्स आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ये करने हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच। तो क्या आपके पास इफेक्टिवली एक क्वेश्चन की चॉइस निकल आई? तो मेरे पास सोमवा, शशांक और केशव, अब बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या आपके पास रियलिटी में एक क्वेश्चन की चॉइस है? तो एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस है। आपने 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो 6th क्वेश्चन होता है, जो 6th क्वेश्चन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन ये रहा, 5 क्वेश्चन ही होंगे। तो 5 मतलब लास्ट क्वेश्चन जो होगा, जो छठा क्वेश्चन होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर भी आपको एक 4 मार्क्स की चॉइस मिलती है। यानी जो छठा क्वेश्चन होता है वो आपके पास 18 मार्क्स का होता है, और आपको उसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है। फिर भी हम आपके साथ पेपर आपको भी दिखाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आपके एग्जाम में आता है। पेपर बिल्कुल सिंपल होता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो आप अपने पास तो हम जैसे पेपर, कौन सा वाला पेपर देखना चाहते हो? जनवरी 26 का पेपर देखना चाहते हो? जनवरी 26 के अंदर जो पेपर था वो कैसा था वो देखना चाहते हो कि भाई जनवरी 26 के अंदर पेपर कैसा आया था? मैं अगर आपको सीधा जनवरी 26 का ही पेपर दिखाऊं, ये देखें ये है आपका जनवरी 26 का क्वेश्चन पेपर। ये कितने मार्क्स का है फटाफट से बताओ, ये कितने मार्क्स का पेपर है? दिस इज फॉर 70 मार्क्स। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। ये 70 मार्क्स वाला पेपर है, इसको बोलते हैं पार्ट 2। तो इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन ये रहा जिसके अंदर आपके पास ये 5 मार्क्स का है, फिर उसके बाद 4 मार्क्स का है, फिर उसका एक और भी पार्ट है जो कि 4 मार्क्स का रहा होगा, तो ये 14 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन 2 है, ये भी 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये भी आपके पास 7 मार्क्स का, और इसका बी पार्ट भी होगा, वो भी आपका 7 पार्ट का। फिर क्वेश्चन 4 जो है वो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन 5 जो है आपके पास ये भी 14 मार्क्स का है। और 6th क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास एक चॉइस आ जाएगी, 6th क्वेश्चन में 4 नंबर की आपके पास एक चॉइस आ जाएगी, और उसके अलावा आपके पास बाकी का क्वेश्चन तो आपको करना ही है। बाकी के क्वेश्चन आपका 6 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास और आएगा। इसके अलावा पार्ट 1 बेसिकली ये क्या है, ये आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपके पास 15 एमसीक्यू आएंगे, और ये आएंगे 15 एमसीक्यू फॉर 2 मार्क्स ईच। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, ये 30 मार्क्स का पेपर ये वाला हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक आइडिया लग गया कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। अब ये सिंपल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनमें से हमको मोस्टली के टॉपिक भी पता है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। मोस्टली केसेस में हमको यह भी पता है, मैं भी आपको दिखा दूंगा, उसको हम बोलते हैं हिट लिस्ट, कि कौन से क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। स्टिल मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि आप 100% करना। आजकल इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को बहुत सिंपल बना रखा है। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बट फिर भी आप इस पेपर को 100% करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पेपर को तैयार करने के अंदर आपको हमारे साथ जो लगेंगी अराउंड 130 सेशंस लगेंगे।
यानी अराउंड 400 आवर्स का कंटेंट है। ये आपके पास 400 कंटेंट्स का आपको कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर आपको अपने पास सारा का सारा 100% फुली कॉन्सेप्ट बेस्ड और विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम इतनी सारी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपके पास मेजर रूप में आप पूरी तरह से प्रैक्टिस क्लास में ही कर लोगे, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमको इसके अलावा ICAI का स्टडी मटेरियल करने की आवश्यकता है? द आंसर इज नो। आपको कोई स्टडी मटेरियल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल हमारी किताबों में ऑलरेडी कवर्ड है। क्या RTP, MTP, पास्ट एग्जाम के पेपर्स, क्या ये सब हमारे पास ऑलरेडी बुक्स में करना है? तो इसका मतलब ऑलरेडी इन बुक्स, ऑलरेडी इन बुक्स, और ये भी बुक्स के अंदर है। इसका मतलब आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट एग्जाम हम कहां तक के हमारी किताबों में कवर्ड हैं? हमारी किताबों में जनवरी 2026 के एग्जाम जो अभी हुए ना 2 महीने पहले, वो वाले एग्जाम भी इसके अंदर कवर्ड है। बल्कि आपने जनवरी 2026 के ही तो पेपर लिखे थे फाउंडेशन के, तो जनवरी 26 के जो इंटरमीडिएट के एग्जाम है वो भी आपकी क्लासेस के अंदर कवर्ड हैं। इसका मतलब आपको इस बात का बिल्कुल भ्रम नहीं रहना चाहिए कि कहीं हम कोई पुराना कंटेंट तो नहीं देखने वाले। आप बिल्कुल जो आपको कराया जाएगा जनवरी 2026 तक का कंटेंट कराया जाएगा, यानी आपके पास 100% लेटेस्ट कंटेंट है। और हां, जब तक आपकी क्लासेस चल रही होंगी तब तक मई 2026 का भी पेपर आ जाएगा, तो उसे भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी उसे भी हम साथ में इंक्लूड कर देंगे। तो यानी कि आपको ये जो करना है वो आपके पास इस तरह से टोटल ये मटेरियल करना है। हर टॉपिक का हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, हर टॉपिक का आपके पास टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, वो टेस्ट आप प्रॉपरली देंगे। और हर टॉपिक का आपके पास MCQ टेस्ट है, आप वो वाला टेस्ट भी साथ साथ में देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आजकल कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम। क्या मैं ये ठीक बोल रहा हूं? कंटेंट तो बहुत सारा हो गया है, यानी आज की डेट में अगर हम देखें तो कंटेंट जो है वो तो चैट GPT भी दे रहा है, जेमिनाई भी दे रहा है, बड़े सारे PDF मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, बड़ा सारा कंटेंट ICAI दे देता है। तो क्या आपको आज की डेट में यह प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंटेंट कहां से लाएं? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है उसे कैसे पढ़ें। तो मैं आपको अपने पास यही चर्चा करूंगा कि आपने जो कंटेंट करना है, जो कंटेंट मैं आपको कराऊंगा सिर्फ उतना कंटेंट करना है, जैसे मैं कराऊंगा आपने वैसे वो कंटेंट करना है। तो आपको इसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? यदि आप मेरे साथ साथ 100% होमवर्क करते हो और सभी क्लासेस को प्रॉपरली करते हो, प्रॉपरली का मतलब है क्लास के अंदर गैप नहीं डालते हो, यानी कि आपने एक क्लास करी फिर 2 क्लास 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर एक क्लास करी 2 दिन छुट्टी कर ली, आप ऐसा नहीं करते हो, डिसिप्लिन के साथ रोज क्लास करते हो। और साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं डिसिप्लिन के साथ रोज क्लास भी एक साथ करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आधी क्लास देखी फिर उसके बाद नाश्ता करने चले गए, फिर बाकी की आधी क्लास देखी फिर उसमें से लंच करने चले गए, ऐसे नहीं करना। अगर आपने पूरी क्लास एट अ स्ट्रेच देखी, रोज क्लास देखी और होमवर्क 100% किया, तो मैं आपको, चाहे आपका जो मर्जी बैकग्राउंड हो, आप जैसे मर्जी नालायक हो, मैं आपको 90 मार्क्स की गारंटी दे सकता हूं। लेकिन होता क्या है, बस 3 मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। नंबर 1, वो क्लासेस रेगुलरली नहीं करते, वो कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। आज शादी है, आज छुट्टी कर लो, आज दोस्त के यहां जाना है, छुट्टी कर लो, आज डबल क्लास कर लो, आज 2x पे क्लास कर लो। ये क्लासेस प्रॉपरली नहीं हो रही, इसका मतलब ये आपकी अप्रोच खराब है। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, आधी क्लास देखी, एक ही दिन में कर रहे हैं, आधी क्लास देखी फिर 1 घंटा गैप डाल दिया, फिर 15 मिनट क्लास देखी फिर गैप डाल दिया, फिर आधा घंटा क्लास देखी फिर गैप डाल दिया। यह भी प्रॉपर तरीका नहीं है, यह दूसरी मिस्टेक है।
और तीसरी मिस्टेक, क्लास के अंदर होमवर्क दिया गया, आपने होमवर्क नहीं किया, ये तीसरी मिस्टेक है। आप में से जो जो बच्चे भी रैंक को टारगेट कर रहे हैं या अकाउंट्स में 90% मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, ये 3 प्रिकॉशंस लेनी है। तो मुझे फटाफट से बताओ, मैंने आपको अपनी क्लासेस के लिए कितनी प्रिकॉशंस बोली? मैंने कहा 3 बातों का ध्यान रखें। रेगुलर क्लास, रोज एक क्लास। मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं कि यानी रोज क्लास के अंदर रोज आपने कितना पढ़ना है? सिर्फ एक क्लास पढ़नी है। और उसको क्या टुकड़ों में करना है कि कॉन्टिन्यूअसली करना है? नॉट विद ब्रेक्स। आप ब्रेक नहीं देंगे। सर क्या हमारी 3 घंटे क्लास में ब्रेक मिलेगा ही नहीं? मैं आपको दूंगा, कभी कभी ब्रेक दूंगा बीच में, लेकिन अदर देन दैट, अगर मैंने आपको ब्रेक दिया तो ठीक है, अदर देन दैट नो, कोई और ब्रेक नहीं होने चाहिए। और तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट है डू होमवर्क, ऑल क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क। होमवर्क में जितने क्वेश्चंस मैंने कहे वो आपने जरूर करने हैं। ये 3 बातें अगर आपने कर ली तो मैं आपको कितने की गारंटी दे रहा हूं? मैं आपको 90% प्लस मार्क्स की गारंटी दे रहा हूं इन एडवांस अकाउंटिंग। क्योंकि ये 3 बातों में कोई ना कोई गलती का बच्चा करता है, इसलिए उसके मार्क्स नहीं आते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा रैंक की तैयारी कर रहा है तो रैंक अकाउंट्स में बिना 90% नंबर के नहीं आ सकता। तो यानी कि आपको 90% मार्क्स लाओगे तो रैंक भी बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं मैं अकाउंट्स में तो कम ले आऊंगा, बाकी रैंक ले आऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रिकॉशन वाली बात है। एक और सवाल उठता है कि सर हमारे पास इसमें कौन कौन सी किताबें मिलेंगी हमको? तो आपको इसके अंदर 3 किताबें मिलेंगी। कितनी किताबें मिलेंगी? आपको इसमें 3 किताबें मिलेंगी, ठीक है। उन किताबों पर एक कोड लिखा हुआ है, 243A या 243B या 243C, ऐसे करके आपके पास 3 कोड लिखे हुए हैं। तो ये 3 किताबें आपके पास हैं जो आपको मिली होंगी। इन किताबों में आपके हैंड रिटन नोट्स भी हैं। अगर आप इस किताब को खोलेंगे तो इसके अंदर आपके पास ना हैंड रिटन नोट्स भी हैं। हैंड रिटन नोट्स का मतलब होता है कि जो क्लास के अंदर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अंदर स्टडी मटेरियल भी है, इसके अंदर प्रैक्टिस मैनुअल भी है, इसके अंदर आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं। तो इसमें सारा कंटेंट ऑलरेडी है। इन 3 बुक्स में आपके पास सारा कंटेंट है। इसके अलावा आपके पास एक रजिस्टर भी होगा। आपको एक रजिस्टर भी मिला होगा। इस रजिस्टर के अंदर आप अपने पास लिखेंगे जो भी आपने लिखना है। इस रजिस्टर का बेसिक पर्पस क्या है? एक रजिस्टर से तो आपका काम होगा नहीं, आपको तो बहुत रजिस्टर भरने हैं। ये एक रजिस्टर सिर्फ एक सैंपल साइज है कि इतने साइज की आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी। मुझे बताओ, क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेजर बनाने के लिए आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता कि लेजर बनाएंगे सर एग्जाम में कैसी शीट आएगी, हम अपना लेजर बनाएंगे तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी शीट आएगी, तो इतनी पेज में आपने अपना लेजर बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो एक रजिस्टर से आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम की शीट क्या कैसी होगी। ये रजिस्टर का साइज एग्जाम की जो शीट होती है उसकी सिमिलर साइज है। इसका मतलब एग्जाम की शीट भी इसी साइज की आ रही होगी, तो आप अपने पास उसी साइज की शीट को रियलिटी में यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आपके पास ऑलरेडी बुक के अंदर इंक्लूडेड है। जो बॉक्स मिला उसमें इंक्लूडेड है। अब बारी आती है सर हम आपकी क्लासेस को कैसे देखेंगे और हम अपनी क्लासेस को कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए, आप जो हमारे पास आएंगे तो आप में से जिन बच्चों ने भी वेबसाइट में लॉगिन किया है, आप ऑलरेडी क्लास कर ही रहे हैं। तो जब मैंने लॉगिन कर लिया, ये मैंने लॉगिन कर लिया, ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मैंने लॉगिन कर लिया, तो ये आपका डैशबोर्ड है।
डैशबोर्ड के अंदर आपके पास इस तरह से क्या लिखे होंगे, जो सब्जेक्ट आप हमसे कर रहे हैं। चूंकि आप हमसे अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं तो आपके पास केवल अकाउंट्स ही आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास तो अपने कुछ सब्जेक्ट और भी हैं, तो आपके पास एक सब्जेक्ट आ रहा होगा। दिस इज बेसिकली योर सब्जेक्ट, ओके। बाकी आपके पास नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा आपके पास यहां पर आ रहा होगा टुडेज क्लासेस और यहां लिखा होगा ज्वाइन नाउ। तो अगर मान लो यहां पर जाकर आप ज्वाइन नाउ करोगे तो आप अपनी क्लास को यहां पर अटेंड कर सकते हो। प्रोबेबली आप लोगों ने आज ऐसे ही किया है, ठीक है। शशांक कह रहे हैं क्या लॉ की क्लास भी ऐसे ही चलेंगी? जी, अगर आपने लॉ की क्लासेस भी हमसे ली हुई हैं तो यहां पर अकाउंट्स के साथ यहां लॉ की क्लास भी आ रही होगी। और जहां पर ये लिखा है टुडे क्लासेस तो वहां पर आपके पास एक और बॉक्स भी आ जाएगा लॉ की क्लासेस के लिए। तो जोन सी भी क्लास वहां होगी, आप वहां पर जब उसका सेशन आ रहा होगा तो ज्वाइन नाउ करोगे तो बात बन जाएगी। यहां लिखा हुआ है लाइव, इसका मतलब इस समय ये क्लास लाइव चल रही है। और अगर मान लीजिए कहीं वो ऐसा नहीं है, अगर ज्वाइन नाउ नहीं आ रहा तो या ये टुडे क्लासेस आ नहीं रहा तो मतलब देयर इज नो क्लास। इसके अलावा आपके पास यहां अनाउंसमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आपको जैसे ये ज्वाइन नाउ करके दिखा दूं कि अगर मैं इसको ज्वाइन नाउ करता हूं तो देखो क्या होगा। तो उसने पूछा क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा जी आप अपने पास ज्वाइन कर लो। तो हमने कहा ठीक है। ये अपने आप जूम पे चला गया, आप देख रहे हैं ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो मुझे ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये लूप में आ गया ये। नेपाल ये बंद कैसे होती है? अच्छा ये रहा लीव करते हैं ना, तो लीव नहीं किया था मैंने। तो क्या आपको आइडिया लग गया कि हम किस तरह से आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है? इस तरह से वो मेरे यहां तो लूप बन गया ना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग को भी दोबारा दिखाना शुरू हो गया, इस कारण से ऐसा हो गया। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम अपने पास एलएमएस को कैसे यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं एलएमएस। जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? एलएमएस। एलएमएस की फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको लर्निंग मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हैं, जिसको एलएमएस कहा जाता है। तो मैंने अपने पास इसके अंदर, क्योंकि मेरा ये वाला कोर्स है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये जब मैंने क्लिक किया तो आप अपने पास अब इसके भीतर जब जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? तो अब आपको यहां पर दिखाई देती हैं बड़ी सारी चीजें। तो आप ध्यान से देखें क्या आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। यहां लिखा हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है बैकअप क्लासेस और इसके आगे स्क्रॉल का निशान बना हुआ है। अगर मैं इसको स्क्रॉल को बटन दबाता हूं तो इसके अंदर भी दो आइटम्स हैं। तो आप नोटिस करें, एक लिखा हुआ है बैकअप क्लासेस और एक लिखा हुआ है एलएमएस रिसोर्सेज। ये दो हैं, ओके। तो ये बैकअप क्लासेस का मतलब क्या हो गया? जैसे इस समय ये बैकअप क्लासेस पर मार्क्ड है तो इसका मतलब ये आपकी क्लासेस हैं। दीज आर ऑल क्लासेस, ये आपके सारे टॉपिक्स की ये क्लासेस हैं। क्या आपको समझ में आ गई? ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। तो बैकअप क्लासेस के अंदर आप यहां पर आकर देखेंगे। सर ये बैकअप क्लासेस हमें देखने की क्या आवश्यकता है? यदि आपने ज्वाइन नाउ करके लाइव क्लास अटेंड कर ली तो क्या उसी क्लास का बैकअप देखने की कोई आवश्यकता है? जब आपने ज्वाइन नाउ किया तो आपने क्लास अटेंड कर ली, तो उसका बैकअप अगर मान लो आप कोई क्लैरिटी के लिए दोबारा देखना चाहते हैं, उस क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आपने उस दिन बाई चांस छुट्टी कर ली और ज्वाइन नाउ वाली लाइव क्लास आपने नहीं की तो फिर आप वो क्लास कहां से देखेंगे? फिर उसका बैकअप आपको यहां पर अवेलेबल है। ये बैकअप आप कितनी बार देख सकते हैं? तो लाइव क्लास देखने के बाद, यानी आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद भी आप इसे कितनी बार देख सकते हैं? हर क्लास को दो दो बार देख सकते हैं।
इसका मतलब आपके पास अगर मैं ये कहूं 130 सेशंस हो गए, तो यानी कि आपको हर सेशन दो दो बार देखने की अलाउंस है। तो आप अपने पास यहां देखें, यहां पर ना एक चीज लिखी मिलेगी आपको यहां पर देखो, तो यहां पर लिखा मिलेगा आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, ये आपका काउंटर है। और अच्छा, आप ऐसा नहीं है कि आप हर क्लास दो दो बार देख सकते हैं, आप एक क्लास को 3 बार देखें, 4 बार देखें, ये आपका अल्टीमेटली 2 टाइम्स उसका वॉच टाइम है। इसका मतलब आपको अगर 130 सेशंस में 400 घंटे का कंटेंट है, तो 400 घंटे का 2 गुना कर दिया, तो ये अराउंड 800 आवर्स का आपका वॉच टाइम है। 800 आवर्स में आप इस सेशन को जितनी बार मर्जी, किसी भी सेशन को ज्यादा देखो, किसी को थोड़ा सा देखो, किसी को पूरा देखो। और मजे की बात है, अगर आपने सारे सेशन लाइव अटेंड कर लिए, तो ये सारा बैकअप आपके लिए फालतू है, आपको ये बैकअप चाहिए ही नहीं है, अनलेस आपको उसमें कोई क्लैरिटी हो, वरना ये बैकअप क्लासेस उसी को रिपीट करने के लिए है। मेरी बात समझ में आती है? तो ये आपके पास बेसिकली क्या था, दिस इज बेसिकली योर बैकअप सेशंस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास बैकअप सेशंस है। किस ऑर्डर में आपने इसे पढ़ना है किस ऑर्डर में आपने पढ़ना है, आपकी क्लासेस का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या पढ़ाया जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जिसमें 10 सेशन लगेंगे। फिर पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, फिर पढ़ाया जाएगा फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3, फिर पढ़ाया जाएगा बायबैक, फिर पढ़ाया जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर अमेलगमेशन, फिर ब्रांच। ऐसे करके आपके पास ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक करके आते जाएंगे। और ये टॉपिक यहां पर आने के बाद आपके पास ये आपका लास्ट टॉपिक में आकर खत्म हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या आपको आइडिया लग गया? किसके कितने कितने सेशंस हैं ये भी पता चल गया। इससे आपको आपका कोर्स भी दिखाई देगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या आप नोटिस कर रहे हैं आपके पास यहां पर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? बस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे ब्रांच, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे बायबैक, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे शेड्यूल 3 जो कि आपका फाइनल अकाउंट्स है, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी सब का कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब आपके पास आपका कोर्स क्या है? वी हैव टू डू ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा है। वो कौन कौन से हैं? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ब्रांच है। अमेलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। तो यानी ये आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स हैं और आप इसको इस ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। क्या आपको ऑर्डर समझ में आ गया? यदि मान लीजिए आप लाइव क्लासेस नहीं कर रहे, तो आप इस ऑर्डर में चलना शुरू कर दो। सर क्या हम इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा फाइनल अकाउंट्स तक तो ये ऑर्डर ऐसे ही फॉलो करो। फाइनल अकाउंट्स के बाद आप अपने पास कोई भी ऑर्डर रख लो, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी टॉपिक पहले कर सकते हो। फिर भी स्ट्रांगली सजेस्टेड है कि जिस ऑर्डर में पढ़ाया गया है उसी ऑर्डर में करने में आपको आसानी होगी। ओके, इसका मतलब इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप एक दिन में 2-2 क्लास कर लो, 1.5 क्लास कर लो। लेकिन आपको अपने पास ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने पास कहो जी मैं ऑर्डर एग्जैक्टली ना फॉलो करके कुछ भी रेंडमली कर लो। मैंने आपको बताया ये तो आपको फॉलो करना ही है 4 चैप्टर का। फिर उसके बाद आप कोई और चाहे पैटर्न फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। ये आपके पास टोटल कंटेंट था। आई होप आपको इसमें कोई क्वेरी नहीं है। क्या ये सभी सेशन लाइव भी चल रहे होंगे? द आंसर इज यस। जब मैं बोलता हूं लाइव चल रहे होंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ज्वाइन नाउ में लाइव जाकर अटेंड कर सकते हैं। उसमें यही वाली क्लास चल रही होगी और मैं हर टॉपिक के एंड में जैसे आपका पहला टॉपिक कौन सा होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के एंड में मैं आपके साथ आ जाऊंगा और मैं आपके पास जो आपने पढ़ा उस पर बेस्ड आपके साथ लेटेस्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि जनवरी 26 में ये वाला क्वेश्चन आया था, और उसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो वो डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद आप अपना टॉपिक फिर से यहां से कंटिन्यू करेंगे। फिर ये टॉपिक खत्म होगा, मैं फिर से आपके साथ आ जाऊंगा। फिर ये टॉपिक खत्म होगा, फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। यानी आपके साथ मैं लगातार आता जाता रहूंगा लाइव पढ़ाने के लिए। क्लासें रोज लाइव चलेंगी, मैं उनमें लाइव कुछ कुछ दिन आ रहा हूंगा।
हालांकि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका जनवरी 26 तक का पूरा कंटेंट कवर होगा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम अदरवाइज नहीं आएगी। बाकी आपके इस बैच के अंदर हम एक और चीज नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत जल्द, विद इन अ मंथ और सो हम कुछ एआई बेस्ड चीज भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक एआई का टूल लेकर आ रहे हैं, यानी कि आज की डेट में एआई बहुत जरूरी है, तो आप हमारी क्लासेस के अंदर कहीं एआई का भी यूज करेंगे, यानी कि आपको उसमें चैट जीपीटी पर जाकर रैंडमली कुछ भी लिखने का लॉजिक नहीं बनता। हम अपने पास आपको अपना कोई एआई टूल देंगे जिसके अंदर आप प्रॉपरली उन क्लासेस का यूज कर सकते हो। सर आप सारी क्लासें लाइव क्यों नहीं ले सकते हो? थोड़ी सी चैलेंजेस है मेरे स्वास्थ्य को लेकर के, इसका मतलब इस बैच के अंदर मैं आपके पास सारे सेशन लाइव नहीं ले सकता हूं। आप देख भी रहे होंगे मेरी अभी भी यहां पर कुछ चल रही है, तो मैं फिजियोथेरेपी कराता हूं, अब मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है और ये राइट हैंड साइड है और लिखने में ही दिक्कत है। इस कारण से मैं चूंकि अभी आपके साथ लिखूंगा तो मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी आएगी, तो वैसे भी गंदी है, ऊपर से एक प्रॉब्लम ये भी चल रही है, तो इस कारण से मैं आपके साथ सभी सेशंस के अंदर लाइव नहीं आ पा रहा। बट हर टॉपिक के अंदर मैं आकर आपकी क्वेरीज को देख लूंगा और इसके साथ साथ मैं आपके पास उस टॉपिक में जनवरी 26 तक के क्वेश्चन जो है वो भी साथ में कवर कर दूंगा। ये आपके पास एक पार्ट हो गया। अब देखिए ऊपर आपने क्या लिखा था, ऊपर लिखा था बैकअप क्लासेस। अब मैं बैकअप क्लासेस को चेंज करता हूं और अब मैंने यहां लिख दिया एलएमएस रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये मैंने एलएमएस रिसोर्सेस खोल दिया उसके अंदर। ठीक है, तो एलएमएस रिसोर्स खोल दिया तो अभी भी टॉपिक तो बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, बट अब ये क्लासेस नहीं है, अब ये उसका सपोर्ट मटेरियल है। तो हम अपने पास ऐसा करेंगे, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट में हर चैप्टर का एक टेस्ट डला हुआ है, हर चैप्टर का एक टेस्ट है। यह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो आपने हाथ से लिखना है। कोई भी टेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई टेस्ट खोल दिया, कोई भी टेस्ट करने के लिए उसे क्लिक करेंगे, वहां पर आप पहुंच जाएंगे, यहां आ जाएगा अटेम्प्ट नाउ। जब अटेम्प्ट नाउ आएगा तो आपके सामने ये टेस्ट पेपर खुल जाएगा। अब ये टेस्ट पेपर आपने कहां पर करना है, ये टेस्ट पेपर है, ये टेस्ट पेपर आपने कहां पर करना है, आपके पास कोई भी रजिस्टर हो या जो हमारा रजिस्टर है उसमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने उसकी फोटो खींचनी है, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने यहां पर सेंड कर देना है। यह सेंड करने की जगह है, इसके अंदर आप अपने पास चाहें तो आप अपने पास यहां पर देखें, यहां फाइल अटैच कर सकते हैं। आप फोटो भी भेज सकते हैं, पीएनजी, जिप, पीडीएफ, कोई भी फाइल आप जो बनाएंगे अपने मोबाइल से फोटो खींच के जो भी आप उसकी बनाएंगे वो यहां भेज देंगे। अगर आप हमें कुछ कहना चाहें कि नहीं सर आपके सवाल में कोई दिक्कत थी, तो आप यहां पर अपने कुछ कमेंट्स करके सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम उसको चेक करके आपको भेज देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। कितने दिनों में? 7 दिनों में आपका टेस्ट चेक हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक आप अपना खत्म करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 खत्म किया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपने अपने पास इस प्रकार से देना है। आई होप आपको टेस्ट देने का तरीका समझ में आ गया कि हम टेस्ट किस प्रकार से देंगे। तो ये हो गया आपके पास एक एस्पेक्ट। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल उल्टा स्टार्ट किया था, तो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सबसे पहले सेक्शन खोला था, हर चैप्टर का टेस्ट है। अदर देन ऑलरेडी अपलोडेड टेस्ट डू वी गेट शेड्यूल्ड टेस्ट कंडक्टेड? अराफात कह रहे हैं कि क्या इन टेस्ट के अलावा हम कोई और भी टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अराफात, मैं आपके पास एक एआई टूल ला रहा हूं जिसके अंदर आप और भी जितने टेस्ट देना चाहें दे सकते हैं। राइट नाउ आपके पास यही वाले टेस्ट हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बच्चे ये भी सारे टेस्ट नहीं करते हैं। आप इतने टेस्ट कर ले, आपको और टेस्ट चाहिए होंगे, मैं आपको अपना फोन नंबर भी दे के जाऊंगा, आप हमसे और मांग सकते हैं। और बाकी जब एआई टूल आ जाएगा तो आप उससे भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं उल्टा चल रहा हूं, तो मैंने अपने पास डिस्क्रिप्टिव के बाद इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है रिवीजन वीडियोस। क्या आपने नोटिस किया? ये आपके पास आ गए रिवीजन के वीडियोस। हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो है। हाँ बख्श, अभी जब सारी मेरी बात खत्म हो जाएगी तो एमसीक्यू की बात भी करेंगे। ठीक है, आप मेरे को पहले पूरा कर लेने दें। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके पास आ गए रिवीजन वीडियोस। हर चैप्टर को समराइज किया गया है,
छोटे में बताया गया है, यानी कि हर चैप्टर की एक समरी वीडियो है। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने 10 क्लासेस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ाया और उसी टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वो यहां पर भी आ जाएगा, और देखेंगे तो आप उसके अंदर हमारा जो सेशन लग रहे होंगे वो पता कितने का लग रहा होगा? को लास्ट 39-40 मिनट्स में। बाद हमने जो आगे पढ़ा वो कितना लग रहा है टाइम उसके अंदर? 40 मिनट लग रहा है। तो हमने जिस टॉपिक को 10 क्लासों में पढ़ाया उसे हमने 39 मिनट्स में रिवाइज कर दिया। कई बच्चों को यह लगता है कि 10 क्लासें मत करो, सिर्फ 39 मिनट की रिवीजन कर लो। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या यह ठीक अप्रोच है? मैंने आपको बता दिया ना, बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो ठीक से पढ़ते नहीं है। जो आप 100% पहले क्लासेस प्रॉपरली करो, ये रिवीजन का कंटेंट है, यानी ये रिवाइज करने के लिए दिया गया है। तो जब भी आपको रिवीजन करनी है तो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं। अब आपको चिंता ना रहो कि सर ये वीडियोस हमारे पास कहीं दिक्कत ना हो जाए, हमको बाद में पता चला फिर ना मिले, हमको एलएमएस हमारा बंद हो जाए कभी। तो ये सब वीडियोस आपके ऑलरेडी YouTube पर भी डले हुए हैं। आप YouTube पर हमारे चैनल एल्डाइन सीए पे जाएंगे और वहां पर भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। दोनों में से कहीं पर जाकर देखें। ये मैंने आपको बताया कि आपके हर टॉपिक का क्या है, हर टॉपिक का रिवीजन वीडियो डला हुआ है। हर टॉपिक के आपको रिवीजन है, यानी आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। एग्जाम से पहले इन रिवीजन वीडियोस को देखना है, एग्जाम से पहले। अभी 100% करना, फिर उसके बाद रिवीजन वीडियो पर आएंगे। अच्छा, ये आपके पास है कोई रिवीजन के नोट्स, कि भाई हम अपने पास रिवीजन में कोई कई बार पीडीएफ यूज करते हैं, ये उसके नोट्स हैं। तो जो भी हमने रिवीजन कराई ना, उसके ये नोट्स हैं। नोट्स का मतलब क्या हो गया, इसमें वीडियो भी हो सकता है, इसमें नोट्स भी हो सकते हैं, जो मैं लिखता हूं क्लास में, ये वो नोट्स हैं। तो रिवीजन का आपका कंटेंट इस प्रकार से पूरा का पूरा ये है। अब बारी आ गई ये सारे के सारे चैप्टर की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैश फ्लो के चैप्टर पर आता हूं। तो जब आपने कैश फ्लो को क्लिक किया तो इसमें क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, ये सब एलएमएस का रिसोर्स है। तो बख्श, सबसे पहले इसमें आपको क्या मिल रहा है? एमसीक्यू का टेस्ट। आपका यही कहना था ना कि सर एमसीक्यू के टेस्ट का क्या होगा, तो एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको यहां पर मिल गया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मैंने आपको अलग दिखाया, एमसीक्यू टेस्ट आपको टॉपिक के अंदर में दिखाई देंगे। हर टॉपिक में जाकर आपको टेस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पास इसको क्लिक कर दिया, बख्श। जब मैंने इसको क्लिक कर दिया तो मैंने अपने पास कहा कि अब हम इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास यहां पर आता है। ठीक है, यहां पर जब मैंने लिखा तो देखो ये आपका एमसीक्यू टेस्ट है। इसको आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास एमसीक्यू का एक क्वेश्चन खुल जाएगा, यानी आपको अपने पास ये जो टेस्ट देना है, ये वो टेस्ट आपके पास आ जाएगा। और यहां पर ये लिखा हुआ है, पहले यहां पर डिक्लेरेशन दो कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। आपने कहा हाँ मैं रेडी हूं, तो जब आपने रेडी कर दिया तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो भी आपका आंसर है, कोई भी मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दो। ये आप साथ साथ चलता रहेगा कि आपके पास कौन कौन सा है। मैंने फर्स्ट का आंसर कर दिया, वो आंसर करेक्ट था। फिर वैसे आप अपने पास और भी टेस्ट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप सबमिट कर देंगे। इसमें आपका टेस्ट हाथ के हाथ चेक हो जाएगा। हाथ के हाथ का मतलब है जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यानी दिस इज द वे जिसमें आप एमसीक्यू कर सकते हैं। और जो मेरा एआई टूल आ रहा है वहां पर आप और भी एमसीक्यू कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप अपने पास कंटेंट जितना कहोगे, एआई टूल हमारा उतना कंटेंट आपको और बनाकर दे देगा। तो बख्श, आपको मेरी बात समझ में आ गई? वो कह रहा है क्या छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ टेस्ट छोड़ना चाहता हूं। कह रहा पूरा नहीं किया आपने टेस्ट। ठीक है, लो उसने मार्क्स भी बता दिए। कह रहा 20 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, इतने नंबर आए हैं, और ये आपकी स्थिति है, और आपने इतना टाइम लगाया था, उसके ये प्रॉपर आंसर होते थे। यानी ये उस टेस्ट का आंसर भी आपको साथ में दिख गया। तो आई होप आपको बख्श समझ में आ गई है किस तरह से आप अपने पास टेस्ट करने वाले हैं। एमसीक्यू का टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया ये एमसीक्यू का टेस्ट क्या है। अच्छा, ये कोई कैश फ्लो के हमने क्लास में एडिशनल क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसका पीडीएफ है। क्लास में हम कई बार बोलते हैं ना बेटा और क्वेश्चन किसी ने मांगे होंगे तो हमने एडिशनल क्वेश्चन दे दिए होंगे, ये उसका आपके पास
पीडीएफ है, क्योंकि बुक के अंदर ये प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन और ऐड हो गए, तो ये उसके कंटेक्स्ट में है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये वो पीडीएफ्स हैं जो मैं क्लास में लिखता हूं, ये वो नोट्स हैं। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं लिख रहा था, तो जो मैं लिख रहा था ये वो सब नोट्स है। इसका मतलब मेरा क्या हाथ का लिखा हुआ कंटेंट आपके पास, सबके पास पहुंच जाएगा। जो भी मैंने हाथ से लिखा वो सब का सब आपके पास यहां पर आ जाएगा। ये सब एलएमएस रिसोर्सेज पर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई एलएमएस रिसोर्सेज के अंदर। अब हम और ऊपर चलते हैं, तो और ऊपर जाएंगे तो आप देखें आपको सबसे ऊपर मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। ये रहा टेलीग्राम का लिंक, यानी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक को जब स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाएंगे। तो आप में से बच्चे पूछते रहते हैं सर टेलीग्राम लिंक कहां पर है, ये रहा टेलीग्राम लिंक। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये एक सवाल और उठता है कि सर आपका फोन नंबर क्या है। मैंने कहा मैं अपना फोन नंबर भी आपको बता देता हूं। मेरा फोन नंबर है 9811014495। आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल पर मुझे थोड़ा चैलेंज रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा, या वो रिप्लाई मैं टाइप करके भेजूंगा। कई बार मैं वॉइस नोट भेज देता हूं, अगर मुझे लगता है कि बच्चे का आंसर उसको समझ में नहीं आएगा तो वॉइस नोट से भी मैं मैसेज भेज देता हूं। तो आप अपने पास ये नंबर सेव करके देख लें कि आप अपने पास आपकी कॉल मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही है, मिलाकर देखो क्या आ रही है कि नहीं आ रही है कॉल। ठीक है, तो यानी मैंने आपसे कहा दिस इज द फोन नंबर। मैं टेलीग्राम पर नहीं हूं, आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम, मुझे टेलीग्राम समझ नहीं आता है। इसका मतलब टेलीग्राम आप अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए रखेंगे, यानी आप अपने दोस्तों को, क्योंकि आपको पता नहीं आपके और कौन कौन से बैचमेट्स हैं, तो आप टेलीग्राम में अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका जवाब दे दो, इसका आंसर भेज दो, इसको कैसे करना है, उसे कैसे करना है। ये सब कहां से मिलेगा आपको, ये टेलीग्राम से मिलेगा। मुझसे बात करनी है तो आपके पास क्या अप्रोच है, ये फोन नंबर आपके पास है। तो आई होप आपको इसमें भी दिक्कत नहीं है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, और आपको यह भी पता चल गया कि आपने अपने दोस्तों से कैसे कांटेक्ट करना है। तो आपके दोस्त जो हैं वो टेलीग्राम लिंक पर हैं। बुक्स, अब ये आ गई जी आपके पास बुक्स। जो मैंने आपको बुक्स दिखाई थी, ये जो बुक्स दिखाई थी, इन बुक्स का सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास अवेलेबल है। यानी आपके पास ये जो बुक्स हैं, ये 234A, ये बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। ओके, इसका मतलब ये जो बुक है ये आपके पास अवेलेबल है। आप इस किताब को यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी सेव कर सकते हैं। ये 243A, B, C, जो इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं उसको हमने अलग करके दे दिया कि इसका हैंड रिटन कंटेंट ये है। अगर आप इसका हैंड रिटन कंटेंट देखेंगे तो हैंड रिटन कंटेंट भी आपको यहां मिल जाएगा कि जो आपका हैंड रिटन कंटेंट है वो भी साथ साथ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हैंड रिटन आपको मैं दिखा रहा था ना अभी किताब में, जब मैं ऐसे करके दिखा रहा था कि ये देखो हमारा हैंड रिटन कंटेंट, तो ये हैंड रिटन कंटेंट आपके पास यहां पर भी अवेलेबल है। आपको ये किताबें कब तक मिल जाएंगी, अगर आपने एडमिशन करवाया है तो आपको विद इन 7 डेज आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। तो आपने जब भी एडमिशन कराया होगा हमारी वेबसाइट पर, तो आपको उसके 7 दिनों के भीतर ये किताबों की हार्ड कॉपीज मिल जाएंगी। इसमें आपके पास एक रजिस्टर होगा, 3 किताबें होंगी, और उसी 3 किताबों में हैंड रिटन कंटेंट भी होगा। ओके, लेकिन आप उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है, मैंने कहा वो सॉफ्ट कॉपी आपके पास यहां पर अवेलेबल है। ये बीच में लिखा हुआ है कि AS13 में कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास कोई पेज मिसिंग है। तो कंप्लेंट आती है कई बार कि सर किसी बच्चे की किताब में ये पेज मिसिंग है, तो ये हमने उसका PDF अपलोड कर दिया।
फिर किसी के पास AS 15 में कोई पेज मिसिंग था, हमने वो अपलोड कर दिया। AS 22 में किसी बच्चे के पास मिसिंग था, ये अपलोड कर दिया। 3 जगह पर हमें कुछ बच्चों ने कंप्लेंट करी थी, हमने उन तीनों के पास डाल दिया। अगर आपकी भी किताब में कुछ मिसिंग पन्ने होते हैं इन 3 टॉपिक के, तो वो हमने यहाँ पर मिसिंग पन्नों को यहां पर डाल दिया है। इसके अलावा एक सैंपल पेपर भी दिया है कि आपके पास सैंपल पेपर कैसा आएगा, ये भी आपको साथ में दे दिया। वैसे सैंपल पेपर आप जनवरी 26 का भी देखा था, वो भी आपके लिए सैंपल पेपर ही है। आप लास्ट के दिनों में कौन से क्वेश्चंस को जरूर करके जाएंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया कि इस चैप्टर का ये वाले 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। लेकिन ये एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने हैं। जब मैं रेगुलर क्लासेस कर रहा हूं, हम सारा होमवर्क करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब रिवीजन करनी है तो रिवीजन वीडियोस करने हैं और ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। यानी इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है और किसी क्वेश्चन को करके जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगेन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपने पास बुक्स का भी PDF दिखा दिया। इसी बुक्स के बाद एक और भी हमारे पास है जिसका नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। क्या आपने नोटिस किया? एग्जाम एक्सप्रेस, ये भी एक PDF है। इसको हमने क्लिक किया, आप देखें इसके अंदर अब क्या आता है। ये आपके पास मई 26 के कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ये वो है। तो आप सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। ये है हिट लिस्ट फॉर May 26 एग्जाम। मई 26 में इस टॉपिक से इतने इतने नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, और ये बड़ा एक्यूरेट सही है, हर बार मैं देता हूं, और इसमें से तकरीबन 80 to 90%। अब स्क्रीन क्लियर है? वो कई बार क्या होता है, इंटरनेट भी दिक्कत आती है ना। अरीबा, तो अरीबा कई बार क्या होता है, स्क्रीन में वो आपका इंटरनेट में जिटर्स आ जाते हैं, वो थोड़ा हिलता है, इसलिए स्क्रीन में दिक्कत आती है, बाकी वो चीज ठीक हो जाती है। तो इस टॉपिक के इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अब आपके एग्जाम क्या मई 26 में है? आपके एग्जाम तो मई 26 में नहीं है। तो ये PDF चेंज होता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो PDF मैंने आपको दिखाया, ये PDF चेंज होता जाएगा। ये PDF क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। इसका मतलब ये कि आपके पास मई 26 के एग्जाम के बाद ये सितंबर 26 की हिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास सितंबर 26 के बाद फिर आपके पास जनवरी 27 की आएगी। तो आप अपने एग्जाम से पहले इस हिट लिस्ट को देखते रहेंगे। ये हिट लिस्ट आपके पास लेटेस्ट होती जाएगी, जैसे जैसे एग्जाम्स आपके आएंगे ये भी आ जाएगी। अच्छा, इसी में ही आपके पास कोई अमेंडमेंट्स अगर आएंगी तो उसका भी अमाउंट आपको दिख जाएगा। हालांकि अमेंडमेंट का वीडियो हम लोग अपने पास YouTube पर डाल देते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये आपका एग्जाम एक्सप्रेस है। अब एग्जाम एक्सप्रेस के अंदर ये हिट लिस्ट को बाद जब आगे चलते हैं तो ये एग्जाम का एनालिसिस है। तो कहां तक का एनालिसिस किया हुआ है? जनवरी 26 तक का हमने एनालिसिस करा हुआ है। इसका मतलब ये कि आप जनवरी 26 तक की चीजें ऑलरेडी इसमें कवर कर रखी हैं। ये सारे के सारे पेपर यहां लगे हुए हैं, और हम अपने पास इसके बाद भी आपके एग्जाम से पहले जो पेपर आते जाएंगे वो आपके साथ और ऐड होते जाएंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूं मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड आपको कंटेंट दिया गया है। सिर्फ मैंने आपको एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं कराई, बाकी सब मैंने LMS बता दिया। LMS क्या होता है? सिर्फ आपके बैच में एक और नया चीज आ रही है, उसका नाम है AI टूल। तो वो जिस दिन आप हमारे पास रेडी हो जाएगा, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। तो 1 महीने में एक AI टूल आपको और पकड़ाएंगे, तो आप AI टूल आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप अपने AI टूल का भी यूज कर सकते हैं। AI टूल से आप 24/7 कभी भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, जो कि मेरा ही आंसर होगा।
तो दैट विल नॉट बी चैट जीपीटी आंसर, दैट विल बी द माई आंसर। इसके अलावा आप अपने पास जो एआई टूल होगा उससे कुछ टेस्ट चेक करवा सकते हैं, कोई टेस्ट बनवा सकते हैं। तो ये एआई टूल हमारा रेडी हो रहा है, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, तो आपके पास एआई टूल भी आ जाएगा। तो दिस वाज योर फुल बैकग्राउंड। आपके मन में अब कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मुझे बताएंगे। ये आपका था एलएमएस जो मैंने आपको दिखा दिया, और हम वापस चलेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ऐसे ही लॉ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, लॉ का भी आपके पास इस प्रकार से है। बट राजकुमार सर का अगर आप लोगों ने हमसे क्लासेस ली हैं तो राजकुमार सर का अपना एलएमएस है। वैसे ही आरिश खान सर का तो एलएमएस है नहीं है, वो अपने पास गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है, वहां पर है। हाँ, काव्या कह रहे हैं पीडीएफ कैसे खोलना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ खोलना है तो काव्या, ये पहले अपना बैच में गया मैं, ये मेरा बैच है, आपको एक ही दिख रहा होगा या हदसद लॉ दिख रहा होगा, ठीक है। और अब आप अपने पास जो पीडीएफ देखने हैं तो आप अपने पास ध्यान दें, एलएमएस में दिखाई देगा, बैकअप में नहीं दिखाई देगा। ओके, अगर मैं यहां पर अपने पास जाऊंगा तो यहां बैकअप है, बैकअप में आपको सिर्फ क्लासें दिखती हैं। एलएमएस में जाकर आपके पास क्या दिखाई देगा, आपको यहां पीडीएफ मिलेंगे। तो ये आपके सारे पीडीएफ हैं। अब आप किसका पीडीएफ देखना चाहते हैं, बुक का पीडीएफ भी है, एग्जाम एक्सप्रेस का भी पीडीएफ है, हर टॉपिक की स्लाइड्स भी हैं। तो जिसका भी पीडीएफ खोलना है, फॉर एग्जांपल AS13 पर आ जाते हैं। तो AS13 जब मैंने क्लिक किया तो ये MCQ का टेस्ट भी आ गया और ये सारे पीडीएफ आ गए। ये मैंने इसको क्लिक करना है और ये पीडीएफ खुल गया। ये जैसे ही क्लिक किया और कुछ नहीं किया, ये अपने आप उसका क्लास का पीडीएफ खुल गया अपने पास, ठीक है। तो इसका मतलब 2 सेक्शन है, एक तो क्लासेस और एक पीडीएफ। जिन बच्चों ने केवल गूगल ड्राइव बाय की है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है हमारे पास जिन्होंने अकाउंट्स की गूगल ड्राइव बाय की है, ये नहीं उन्होंने पूरा एलएमएस बाय नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के पास एलएमएस का रिसोर्सेज का सेक्शन उनको मिलेगा और उनको बैकअप जो होगा उनका गूगल ड्राइव का मिल रहा होगा, ठीक है। तो गूगल ड्राइव वाले बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं करनी है, तो गूगल ड्राइव भी उनके पास इजीली उसी प्रकार से अवेलेबल होती है, बट उसका एलएमएस रिसोर्स इस प्रकार से है। कई बच्चों ने अपनी ये क्लासेस जो बाय की हैं किसी एजेंट से या वेंडर से बाय की हैं, तो आप उनसे बात करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। ओके, तो आप हमारे पास अगर हमारी टीम से बात करना चाहेंगे तो आप हमारी टीम से कैसे बात कर सकते हैं, तो मेरा नंबर हो गया। आप अगर मान लो हमारी टीम से बात कर रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए या कोई और मदद के लिए, तो वो 981210012674। ये आपके पास मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से है ना, 10 to 6 आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यानी हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल समस्या है, बुक्स की समस्या है, तो ये टीम का नंबर हो गया। और ये किसका नंबर हो गया, ये मेरा नंबर हो गया। ठीक, तो आपको क्वेरीज के लिए ये मैंने बता दिया, दिस इज फॉर क्वेरीज। तो क्वेरीज आपने अपने पास करना है तो क्वेरीज के लिए मेरा फोन यूज करेंगे, लेकिन टेक्निकल नॉन क्वेरीज, अगर क्वेरी नहीं है, अदर सपोर्ट चाहिए आपको, भाई आपको बुक नहीं मिल रही, आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई है, कोई और समस्या है, तो आप यहां कॉल करेंगे। अच्छा, मुझे अगर आप ये कॉल करके सपोर्ट मांगेंगे तो क्या मैं दे पाऊंगा आपको, नहीं दे पाऊंगा। और इस टीम से अगर आप क्वेरीज पूछेंगे तो क्या ये जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो आपको बस 2 नंबर याद रखने, अपने मोबाइल में दोनों सेव कर लो कि जब भी कोई आपको नॉन क्वेरी सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे डायल करना है। लेकिन इसका टाइम लिमिट है, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, ये इतने टाइम पर ही आपको हमारी टीम सपोर्ट करेगी। इसके अलावा तो आप आवश्यकता भी नहीं कि आप बोलो रात 2 बजे हमें सपोर्ट चाहिए, उसकी आपको कोई आवश्यकता भी नहीं। और काव्या, मैंने आपको अपना फोन भी दे दिया, ये मेरा फोन नंबर है 9810044495, ठीक है। और वैसे हमारी क्लासेस के अंदर भी हम कई बार नंबर देंगे क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो वो नंबर हम बार बार देते रहते हैं क्लास के अंदर। तो आई होप आपके पास और कोई क्वेरी है क्या,
और आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो। वैसे तो हमने 1 घंटा लगा के 100% हर चीज एक्सप्लेन कर दी, क्लासें कैसे करनी है, कितने टाइम में करनी है, टॉपिक का ऑर्डर क्या होगा, पीडीएफ कहां से मिलेगा, टेस्ट कैसे मिलेगा और बात कैसे करनी है, सब चीजें बता दी। और हम कहां तक का कंटेंट करेंगे, जनवरी 26 तक का कंटेंट करेंगे। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी क्लासेस कितने कितने घंटे की होंगी। हमारी क्लासेस मोस्टली कितने आवर्स की होंगी, 3 आवर्स की होंगी मोस्टली, पर कभी कभी ये 3.5 घंटे तक जा सकती है और कभी कभी ये छोटी भी हो सकती है, यानी 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ काव्या, अब ये जो मैंने सेशन लिया ये लाइव लिया, तो ये जो लाइव सेशन है ये अभी अपलोड हो जाएगा, बट ये अपलोड होने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। इसके अंदर 2-2.5 घंटे में जो भी आप सेशन देख रहे थे ये भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास सारा का सारा सेशन अवेलेबल होगा आप अपने पास, लेकिन 2-2.5 घंटे तक अवेलेबल होगा। जैसे अभी 8 बजे ना मॉर्निंग के, तो आप मानकर चलो कि दोपहर 12 बजे के आसपास या 12:30 के आसपास ये सेशन आप अपने पास एलएमएस पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी आ जाएगा। अभी आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी लाइव चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा आपकी क्लासेस जो होंगी कभी लंबी से लंबी 3.5 घंटे की हो सकती है और छोटी से छोटी अगर कहें तो 1 घंटे की हो सकती है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, क्या आप लोगों को बुक्स मिल चुकी हैं या नहीं मिल चुकी हैं? अगर बुक्स मिल चुकी हैं तो आपको आज कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो आपको कल से कंटिन्यू करना चाहिए। किसी बच्चे ने हाय का मैसेज भेजा है, एक बच्चे की मिस्ड कॉल भी आई हुई है, गुड मॉर्निंग। क्योंकि नाम नहीं आते और मैं नंबर बताना नहीं चाहता कौन से बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, राधे राधे। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखे हैं, तो आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। केशव कह रहा है अभी किताबें नहीं मिली हैं, और देबाद्रिता इनको किताबें मिल गई हैं, और काव्या को भी किताबें मिल चुकी हैं, और अरीबा को भी नहीं मिली, केशव को भी नहीं मिली। अच्छा, तो मुझे बताओ फिर कल से स्टार्ट करना चाहते हो? क्योंकि आज फिर आपकी और भी क्लासेस हो सकती हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, वैसे आपको बताऊं आज हमारे पास 11:15 बजे किसका सेशन है? आज 11:15 बजे हमारे पास अमित पोपली सर का सेशन है। अमित पोपली सर लॉ पढ़ाएंगे। हाँ, आज से है ना? अच्छा, आज 11:15 नहीं है? अच्छा, आज 2 बजे है उनका? नहीं, 5 बजे। कितने बजे का है? हाँ, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं। 2:30 बजे है, अरीबा ने कहा 2:30 बजे है, तो 2:30 बजे आप अपने पास लॉ की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना भूल गया आपको, कोई एक क्लास के बाद अगर कोई डाउट आता है, अनन्या ये फोन नंबर दिया आपको, अगर आपको कोई क्वेरी आती है, क्वेरी मतलब डाउट आता है तो ये नंबर हो गया, और अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट का डाउट आता है तो ये नंबर हो गया। ओके अनन्या, मतलब 2 बस डिस्टिंक्शन करनी है कि जो मेरी क्वेरी है मुझे भेजना, जो उनकी क्वेरी है उनको भेजना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपकी क्लास जब मैं आपके पास लाइव क्वेरीज के लिए भी आऊंगा टॉपिक के समापन पर, तो फिर मेरा क्लास का टाइम क्या होगा? तो मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी लूंगा कि मैं आपके पास मॉर्निंग 7 AM पर भी आ सकता हूं, या मैं 2 बजे भी आ सकता हूं, या मैं शाम को 5:30 बजे भी आ सकता हूं। क्या आप मुझे इतनी आजादी देते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर खत्म किया और मैं आपका डाउट सेशन लेने के लिए आ गया, मैंने कहा आपके डाउट लेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो क्या मैं अपने पास इनमें से कोई भी एक सेशन लगा दिया करूंगा जो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन से मिल जाएगा? ठीक है, और सर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी आपके पास ना, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अपने पास यहां पर जब आते हैं तो ये आ गई सेटिंग्स। क्या सेटिंग्स में आपको हम मेल कर सकें, आप हमें परमिशन दे देंगे? अगर आपने हमें अपनी परमिशन दे दी मेल की, तो हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली क्लास के लिए इंफॉर्म करती रहेगी।
नहीं तो इन दैट सिचुएशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देखेंगे या आप अपनी वेबसाइट से आकर टाइम को चेक करेंगे, ठीक है। हाँ शशांक, पोपली सर की क्लास 2 बजे से है और आज से ही है, तो पोपली सर लॉ पढ़ाएंगे और बहुत तसल्ली से मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूं, आजकल एक पैटर्न है जो आप लोग अपने दोस्तों के साथ समझेंगे भी। मुझे पढ़ाते हुए लगभग 35 साल हो गए, 35 ईयर्स। हम अपने पास एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे लेकर डेवलप करते हैं, हर पॉइंट पर एग्जाम्पल करते हैं, हर पॉइंट पर एग्जाम्पल करते हैं। अब होता क्या है, क्या वो हर पॉइंट के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं? वो आते नहीं है। तो लेकिन हम चूंकि हर चीज का बेस बना बनाकर चलेंगे, तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा हमारा? तो हमारा टाइम ज्यादा चलेगा। तो आप अपने दोस्तों मित्रों से जब पूछेंगे तो बोलेंगे शर्मा जी का हमको समझ में तो आता है बट टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब हमारी बुराई अगर आप लोगों से सुनेंगे तो क्या बुराई हो रही होगी कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कराते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं, एक चीज को बार बार एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आज की डेट में चूंकि पेपर सिंपल आ रहा है तो ये हमारी वीकनेस बन गई, क्योंकि पेपर क्या आ रहा है? सिंपल, फालतू कुछ पूछता ही नहीं। वो 15 सवाल है वही पूछता है बस, तो 15 सवाल में से पेपर आ जाता है। तो बच्चों को लगता है ये शर्मा जी से पढ़ के क्या फायदा, हम क्या करें, जो फटाफट करा दे उसे पढ़ के फायदा। मुझे यह लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको तसल्ली से ही पढ़ाऊंगा और आपको मेरे साथ तसल्ली से ही पढ़ना है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप सबने क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मेरे बारे में ये जान लिया था। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आपने बिना जाने क्लासेस को ले लिया। आपने दोस्तों मित्रों से पूछा तो आपको क्या यही जानकारी दी गई थी कि शर्मा जी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं? तो इसका मतलब यह कि आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा। अमित पोपली सर का भी ऐसे ही है, पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। चूंकि आजकल पेपर थोड़े से सिंपल आ रहे हैं, इस कारण से आज हमारे को ये वीकनेस कही जाती है। लेकिन जिस दिन पेपर टफ आने शुरू हो गए उस दिन सब के सब कहेंगे भाई साहब औरों का करा हुआ तो हमको पेपर में कुछ आया ही नहीं, हमको तो फाउंडेशन क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो फिर हमारी बात वापस बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाएगी कि डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आजकल थोड़ा डिटेल में पढ़ने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये और साल 1.5 साल की बात है, उसके बाद फिर से ट्रेंड में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। हाँ शशांक ने कहा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू का क्या जवाब देंगे? शशांक, यही बात चर्चा चल रही थी कुछ दिन पहले कैश फ्लो की। तो जो कैश फ्लो मैं पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैं बता रहा था इसके यूज क्या है। उसका कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। मैं कोई कंपनी की कैश फ्लो खोल के दिखा रहा हूं, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दैट इन्वॉल्व्स योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बाजार के लिए इंप्रूव होती है। बेशक एग्जाम तो ऑफ कोर्स ज्यादा पढ़ के भी पास हो जाते हैं, कम पढ़ के भी पास हो जाते हैं, पास दोनों से हो जाते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ के क्यों पास करें, कम पढ़ के जब पास हो रहा है। तो दिस इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। तो आई बिलीव आप अपने पास इस पद्धति में पढ़ने के लिए आए हैं कि शर्मा जी के साथ हम ज्यादा पढ़ेंगे। आप सबकी ये अजम्पशन है। बाद में आप में से कहें ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आपको डे 1 पर ही मैंने ये बता दिया। एक बच्चे की और पॉइंट है कि सर जो ये रिकॉर्डेड सेशन आप हमको लाइव ट्रांसमिट करोगे, ये कब आपने पढ़ाए थे? तो जो मैंने ये लाइव सेशन है इनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी एक बैच कंप्लीट किया है फरवरी 2026 में। अभी मार्च 26 चल रहा है ना, 1 महीना पहले मैंने एक बैच कंप्लीट किया है। तो आपके पास 1 महीना पहले का जो कंटेंट है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास सेशंस है ना, यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टरों को छोड़ करके यहां से मैंने अभी पढ़ाया था जो फरवरी 26 में कंप्लीट हुआ है। फरवरी 26 में, यानी कि हमने यहां पर ऑलरेडी जनवरी 26 तक की डिस्कशन कर रखी है। फिर भी मैं आपके साथ लाइव आता रहूंगा। ये जो कंटेंट है ये आपका 2025 का मार्च का कंटेंट है, यानी 1 साल पुराना कंटेंट है।
हाउ मच ओल्ड? 1 ईयर ओल्ड, बट नथिंग इज आउटडेटेड। और मैं हर टॉपिक में आपके पास इसी पर बेस्ड आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा कि आपने ये जो पढ़ा, इन पर बेस्ड मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लगेगा हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ, सानिया पूछ रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेशन लाइव है और कौन सा आपने रिकॉर्डेड करना है। सानिया, अगर आप रोज जाना लाइव अटेंड कर रहे हैं तो मैं बीच में अपने आप लाइव आ जाऊंगा, आपको कुछ बताने और पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं और आप लाइव के लिए देखना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशंस के लिए ईमेल आपके पास आएंगी। आपको मैंने सेटिंग्स में बताई थी कि सेटिंग्स में जाओ और सेटिंग में जाकर अगर आपने अपनी ईमेल को ऑप्ट इन कर रखा है तो हमारी टीम आपको भी ईमेल पर बता देगी हमारा लाइव सेशन कब आ रहा है। हाँ, आसरा पूछ रहे हैं ये बैच कौन से मंथ तक खत्म हो जाएगा? 4 महीने लगेंगे इस बैच को खत्म होने में। आप 4.5 महीने मान लो, बीच में छुट्टियां भी हो सकती है, तो 4.5 महीने बाद तो आप गिन लें, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 31 जुलाई तक ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। 31 जुलाई तक आपका ये बैच कंप्लीट होगा। बात समझ में आती है? तो हम आज यहीं तक की चर्चा कर रहे हैं और कल से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। और जिन बच्चों ने लॉ की क्लास करनी है वो 2:30 बजे लॉ के लिए अमित पोपली सर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनका सिस्टम भी इसी प्रकार से है, आप उसके अंदर भी लॉग इन करना और लॉग इन करके लाइव सेशन अटेंड कर लेना और उनसे भी आप सारी बातें पूछ सकते हो और उनसे भी बातें कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय।